तय कर चुके हैं? 1200 किलोमीटर राइड पे निकले हुए हैं। तो शैलेंद्र भी साथ में सामने राइड हैं, इनकी अपनी फुल लोडेड गाड़ी हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग नेशनल हाईवे मिनी कैंटीन एक है, यहाँ पे हम लोगों ने चाय का थोड़ा सा किया था। शैलेंद्र भी अपने लिए कुछ लेके आए थे, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक आज का टारगेट पूरा कर सकते हैं। वैसे भैया टारगेट आज का कहाँ है? लोहाघाट का टारगेट है। अभी हम लोग सीतापुर पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं सीतापुर। अब देखते हैं कितनी देर में कहाँ तक। अब नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे रखें? लखीमपुर। तो नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग का होगा लखीमपुर में स्टॉप रखेंगे हम लोग का। नाश्ता कर चुके थे, थोड़ा सा 6 बजा था, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया था, मिनी ब्रेक जिसको बोलते हैं। और फिर से शैलेंद्र ने अपनी राइड और हमने अपनी राइड शुरू कर दी है। तो शैलेंद्र बोल रहे थे कि आज का जो टारगेट अपना है वो मान के चलिए लोहाघाट तक ही है, ठीक है। तो कोशिश है कि आज लोहाघाट पूरा मतलब लोहाघाट पहुँच जाएंगे हम लोग। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, ठीक है। और भाई ये देखो, ये रास्ता नहीं देने को तैयार है, ये नवाब साहब रास्ता देने को तैयार नहीं हो रहे। ये देखिए, एक इधर फंसा लिया, एक इधर फंसा लिया नवाब साहब ने। शैलेंद्र यार थोड़ा सा सिंपल राइड करते हैं मेरा, और मैं थोड़ा सी एग्रेसिव राइडिंग करता हूँ। तो राइडिंग तो अच्छी दोनों की है, बट कुछ ऐसे ही बाइक है, दिख रही होगी आपको। एंड ये है शैलेंद्र भैया की बाइक, आ गई, ये फ्रेम में आ जाती है। ये है ब्लैक हॉर्स, ये है मेरी नाइट क्वीन। और ये भाई लोग अपने हैं यहाँ पे, ये लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं भाई लोग आप? ये भाई अपना जा रहा है केदारनाथ। तो प्लीज़ इनको भी सपोर्ट करते रहिएगा, इनको भी सपोर्ट करते रहिए। लोग अपने अपाची से जा रहे हैं, कहाँ? केदारनाथ। MP से आए हुए हैं और केदारनाथ जाएंगे। बहुत लंबा रूट है। अभी आप लोग कितना तय कर चुके हैं? 1200 किलोमीटर के आसपास तय कर चुके हैं। और अभी आपको कितना चलना है यहाँ से? यहाँ से 600 किलोमीटर। तो मतलब 600 अभी चलना है, मतलब ये 2000 के आसपास का राउंड आउट इनका हो जाएगा। अभी नाइट में उन्होंने यहाँ स्टे किया है और हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं। तो यार बनता है, ये कुछ इनका चैनल का कुछ है, या आप देख रहे होंगे। इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। इस पर इंस्टा भी है, फेसबुक भी है एंड यूट्यूब भी है, इन तीनों पे ही है। और शैलेंद्र जी अपने फिर से तैयार हो रहे हैं। बड़े भैया? हाँ भैया। कैसा रहा? बढ़िया रहा, तुम बताओ कैसा रहा? आपके साथ एक्सपीरियंस हमेशा बढ़िया रहता है। तो भाई समथिंग कुछ न्यू दिखा रहा हूँ। 1 2 3, ये देखिए भाई, बहुत ऑसम प्लेस है। सामने मंदिर है, इस पर से गाड़ी चढ़ा के जाना होता है, बट हम नहीं जा रहे अभी। ये देखिए, यहाँ से सब पूर्णागिरी जा रहे हैं। यहाँ से पूर्णागिरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये सब अपनी अपनी लेके जा रहे हैं यहाँ से झंडे, क्योंकि यहाँ से पूर्णागिरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए पूर्णागिरी पास में ही है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, मुश्किल 50 से 60 किलोमीटर के आसपास का होगा। और भाई यहाँ से पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। ये देख लो, पहले नज़ारे ये सब पहाड़ों के, पहले नज़ारे हैं सब पहाड़ों के। देख लीजिए भाई, अभी तक नहीं दिख रहे थे पर अब दिखना शुरू हो गए यहाँ से। भाई दिल खुश हो जाता है जब मतलब ऐसी चीज़ें एडवेंचर आप कर रहे हो और ऐसे मिलती रहे आपको चीज़ें। तो भाई GoPro का मेरा स्टैंड टूट गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इसलिए पूरा व्यू नहीं आ पा रहा है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट से इग्नोर कर दीजिएगा। ये बहुत पास में यहाँ से पूर्णागिरी का, मतलब यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर होगा पूर्णागिरी, पर हमें पूर्णागिरी नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे इस टाइम, ठीक है। तो अभी छोड़ देते पूर्णागिरी के लिए हम लोग। और शैलेंद्र भैया ने आप बोला कि आगे यहाँ से निकल के हम लोग खाना खाएँगे। यहाँ पे देखिए सब लकड़ियों की कटिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, सारी लकड़ियाँ काटी जा रही है। SBI धन्यवाद। और फुल ऑन मजा आ रहा है भाई, फुल ऑन मजा आ रहा होगा राइड पे सबको। कहा ना, टेंशन लेना ये सब लेना ये मेरा काम है। आप लोग राइड को एंजॉय करो और दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जिससे आपका भाई और ऐसी वीडियोस लाता रहे। तो अभी तो शैलेंद्र ने बोला बस ये चलने का, चल रहा है अपन लोग। वो ये कहाँ लेके चला रहा है बस वाला? वो इंडिकेटर वगैरह दो यार।
भाई अपने लोग देखिए, हम लोग राइड पे जा रहे थे बट मुझे कुछ और मिला। आज ये लोग रीठा साहब जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे फंक्शन या उत्सव है, तो ये लोग रीठा साहब जा रहे हैं वहाँ पे कुछ अपना मन्नत उन्नत करते हैं और ये झंडे वंडे लेके चलते हैं। तो ये पूरी रोड भर हमको मिलेगा। भाइयों के लिए शुभकामनाएं कि अपने रीठा साहब सही टाइम पे पहुँचें। ये काम कुछ चल रहा है यहाँ पे आजकल, ये बहुत ही बढ़िया मतलब काम कर रहे हैं। देखिए ऊपर से पहाड़ की जो लैंड स्लाइडिंग होती थी, वो भाई देखो कैसे पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं यार, ड्रिलिंग कर रहे हैं। कैसे पहाड़ों में ड्रिलिंग कर करके ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और इस साइड पूरी पूरी खाई है भाई। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, देखिए गाड़ी के मतलब वैगनर पूरी ख़त्म हो गई है। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्लेस है भाई, क्या ऑसम प्लेस है, देख रहे हैं ना, मतलब क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है इसको बयां कैसे करूँ, क्योंकि एक शब्द भी होता ना बयां करने के लिए तो मेरे को समझ में आता है। बिल्कुल भी शब्द नहीं मेरे पास बयां करने के लिए इसके लिए। और भाई जो अभी तक हम लोग मतलब देखते आ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब हम लोग ऐसे, मैं ऐसा सोचता था कि क्या ऐसा होता है, वीडियोस देखता था भैया की ये सब की, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, बट अभी तक नहीं होता। बट यार सीरियसली बताऊँगा, ऐसा होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसा है। ये मतलब बहुत औसम चीज़ है यार, बहुत औसम प्लेसेस हैं। देखिए भाई ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने भी पहले नहीं देखा था, बट अभी जो देख रहा हूँ मैं दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, मैं हैप्पी हो रहा हूँ कि मैं ये राइड कर रहा हूँ। और मैं आप लोग से भी कहूँगा कि अगर आप लोग के अंदर थोड़ी सी ये चीज़ें हैं तो आप लोग भी राइड कीजिए, आप लोग भी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। और ये देखिए, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना सब आपको, मतलब ये इधर पहाड़, ये पुल शायद अभी नया बना हुआ है रिसेंटली। और ये जो पहाड़ है, पूरा पहाड़ काट के बनाया गया। ऊपर देखिए भी रस्सियाँ लटक रही हैं जो काम कर, ये पुराना है और ये इधर नया वाला, इधर जो साइड पे वो नया है। तो ये जो रस्सी लटक रही है, इससे लोगों ने डायनामाइट्स या किसी चीज़ से तोड़ा गया है। लोगों पर कैसे काम करते हैं, बट जो भी बनाया है भाई, बहुत औसम पुल बनाया ये अभी मुझे लगता है रिसेंटली ही बन के तैयार हुआ है। और ये अभी भी भाई बहुत ख़तरनाक है। ये मतलब देखा जाए तो बहुत इजी भी है और देखा जाए बहुत ख़तरनाक है, बट यार बहुत औसम है प्लेसेस भाई। तेरी यादों में, ये देखिए क्या रास्ते हैं भाई, ऐसा लग रहा है चट्टानों को खोद के बीच से हम लोग के लिए रास्ता बनाया गया है। और प्रकृति इसी को ही बोलते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, इतने बड़ी बड़ी चट्टान, एक साइड पे खाई, दूसरी साइड पे चट्टान एंड बीच में रोड। मतलब हम लोग जिस तरीके से राइड कर रहे हैं, बहुत मैंने फिल्मों में देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी राइड करूँगा, मतलब कभी भी मतलब मेरे दिमाग में नहीं था, बट अभी ना मैं राइड कर रहा हूँ। कहते ना ये जो चस्का होता है ना, मतलब ये जो पैशन होता है, समय एक साथ नहीं जागा मेरे अंदर तो, बट अभी जब ये जागा ना मेरा पैशन, मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मेरे हर चीज़ों में इंटरेस्ट था, बट ये पैशन मेरा इंटरेस्टेड भी बन चुका है और मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। अभी इन लोग जैसे सब लोग हैं ना, मेरे को इन सब से मिलना अच्छा लगता है, हर चीज़ से बात करनी अच्छी लगती है। तो ऑलमोस्ट मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मस्त आती लगती हैं। और अब मैं सोच लिया हूँ, ये देखिए पत्थर को तोड़े जा रहे हैं, मशीन चल रही है। मैं सोच लिया हूँ कि अभी ना जो भी मैं राइड करूँगा बहुत फ्रेंडली होकर बात करूँगा सबसे। जालियाँ पड़ी हुई हैं लोहे की, शायद ही पत्थर को काट कुछ बनाएंगे, उसके ऊपर ही लगाएंगे जिससे ये पत्थर नीचे ना गिरे, जिससे ये रोड जैम ना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लैंड स्लाइड होना, लैंड स्लाइडिंग हो जाती होगी, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या हो गया, दूर तक आ गए हैं। अभी तक मेरी 385 किलोमीटर गाड़ी चला ली है और आज पिथौरागढ़ में नहीं, आज लोहा घाट में रुकना है। देखते हैं अभी कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं लोहा घाट भी। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब पूरी रोड बैठ गई है, बहुत ही सेफली राइड करने वाली है। ये पूरी रोड बैठी हुई इधर से, ये नीचे पूरी धंस गई है रोड पूरी इधर साइड से, और बहुत ज़रा सी रोड बची थी, वो साइड से हम लोग निकाल रहे थे चुपचाप धीरे आराम से। और ये बहुत तगड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई, देखी ना
कितनी तगड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है, कच्चा रास्ता है। इसको निकलने के लिए भी रास्ता भी चाहिए, देखिए आराम से। बहुत तगड़ी लैंडस्लाइडिंग, ये देखिए। ओ भाई खतरनाक, खतरनाक है भाई, खतरनाक। ये देखिए जिस तरीके से पूरा रूट मतलब दिखा है ना मेरे को, बहुत खतरनाक लैंडस्लाइडिंग थी ये। तो भाई अभी ना द्वारहाट मतलब लोहाघाट 22 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, और अभी हम लोग एक छोटे से टाउन में हैं, तो चल ही रहे धीरे धीरे। बट यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, मतलब क्या, साइड साइड पे लोग फालसे लगा के हैं या कुछ ना कुछ लगा के बैठे हुए हैं। अब मैं रोक के पूछना चाह रहा क्या है वो, क्या है मुझे पता नहीं चल पा रहा है। शैलेंद्र अभी नहीं पास में आ रहा है मेरे, मतलब वो दूर है थोड़ा सा मेरे से, पीछे हैं। मुझे कंफर्म नहीं पा रहा है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि मतलब वो है क्या आखिर। फालसे हैं तो मुझे पसंद है, मैं खाऊँगा, और अगर सहतूत तब भी मैं खाऊँगा। बट वो है क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा फल है जो भी है, और अभी लोहाघाट में रुकेंगे तो एक बार कंफर्म ज़रूर करूँगा कि वो है क्या आखिर। ठीक है, और अभी तक तो मतलब रूट सही दिख रहा है और चल भी रहा है आराम से, और मौसम में थोड़ा सा ठंडक लग रही है। अब मेरे को हल्की सी ठंडक सी लग रही है, जैकेट वैकेट पहनने की पड़ेगी। मतलब अच्छी सी मार्केट बनी हुई है, मोस्टली यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल्स हैं। देखिए ना, ये हम लोग तवा घाट कुछ करके जगह है, चंपावत है, सॉरी चंपावत है, चंपावत की मार्केट है। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी सी मार्केट लगी हुई मैं देख रहा हूँ, और यार अच्छी मार्केट्स को हर कोई अच्छा कहता है। बस ये भाई साहब नहीं निकलने दे, इज्जत से बड़ा कोई हमदर्द नहीं, वजू से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं। समझ रहे हैं साहब आप, इस तरीके के कोटेशन लिख के चलते हैं लोग, और शैलेंद्र भैया हमारे प्यार से चलते रहते हैं। तो देखो निकलने नहीं दे रहे हैं आगे ये लोग, तो बोलो इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं, क्या मतलब यार, ये क्या था। और ये जो पैशन प्रो को बुलेट बनाया जा रहा है, सबसे जिंदगी चीज़ लगती है। भाई क्या मिल जाता है लोगों को इस सब चीज़ों से। लखनऊ में तो डेली चलान हो जाए इससे। चलो खैर, ये मार्केट छोटी सी है, बहुत छोटी, बहुत छोटी भी नहीं। चंपावत की मार्केट अच्छी है, बड़ी है, और मतलब यहाँ चंपावत देखने लगा, घूमने लगा बहुत। तो भाई बस मुझे लगता है लोहाघाट यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर बचा होगा। तो शैलेंद्र ने इस बोला था कि लोहाघाट में हम लोग को रुकना है, स्टे करना है, शाम को थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की घूमना फिरना। बट आज ना मुझे यहाँ बहुत ही एक चीज़ बहुत ख़राब लग रही है, मतलब क्या, ये जो गाड़ी वाले हैं ना, ये कॉर्नरिंग बहुत गंदी मार रहे हैं। मतलब अलग अलग सी, एक तो साउंड सबसे बड़ा, उसका कॉर्नरिंग बहुत गंदी मारा है। अभी शैलेंद्र जरा सा बचे थे, नहीं इसी में कोई ठोक देता। अभी ये देखो ये सब यहीं पे खड़े हैं, बहुत गंदी कॉर्नरिंग कर रहे थे भाई सब। बट अब क्या बोलूँ इन सबसे, खैर मुझे इनसे क्या लेने देना। बट ये सब ऐसा बुलेट की आवाज़ को बना के, और ये सब ऐसे गाड़ी चला रहे ना, कॉर्नरिंग कर रहे हैं। मतलब भैया इतना सा बचे थे, मुश्किल से इतना सा बचे थे, मुश्किल से इतना, जितनी मेरी हैंडल के गैप हुई इतनी बचूँगा। उसने लड़ा ही दिया था, मतलब उसने यूँ जाके कुछ कैसे, क्या क्या बोलूँ। मैं तो ऐसी राइड करता ही नहीं, मैं सेफ़ राइड के लिए जाता हूँ। भाई सेफ़ राइडिंग करो, इस तरीके की राइडिंग नहीं चाहिए, रैश ड्राइविंग। और अगर आप चूकेंगे ना, ज़रा सा भी स्किड करेगा आपका टायर वगैरह पहिया, तो आप कहाँ होंगे आपको भी नहीं पता, चोट कहाँ कहाँ लगेगी आपको नहीं पता। मतलब हद है यार कि इंसान इन सब चीज़ों को जानते हुए भी फिर भी वो ऐसी रैश ड्राइविंग कर रहा है, और विदाउट एनी हेलमेट, विदाउट कुछ होगा इनका यहाँ का आज का फंक्शन वगैरह जो भी गुरुद्वारे का। बट आपको मेरे हिसाब से बोलता हूँ कि यार आप अपनी सेफ़ राइड करो ना, आप इस तरीके से राइडिंग मत करो कि दूसरे को भी प्रॉब्लम हो और खुद को भी प्रॉब्लम हो।